करता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। और बाबूजी के चरणों में बेटे का आदाब। और उठो पिताया शीश दो, बढ़े आज आपने अपने बेटा योगेंद्र को इस बंगले में याद किया। आखिर याद करने का कारण क्या है? कारण तो मुझसे पूछता है। मेरे मंत्री पद का फायदा तू उठा रहा है। मैं? आखिर मैंने क्या किया? आज तेरा बाप मंत्री पद में है तो जनता के बदौलत है। आए दिन तेरी शिकायत आती है। लोग कहते हैं कि आपका बेटा योगेंद्र अत्याचार करता है, लोगों को सताता है तू। अरे तेरी शिकायत सुनकर आज भरी विद्यालय में मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी शिकायत? वो भी आप तक? हाँ, कि मैं आपकी जनता के साथ उपद्रव करता हूँ, इनको सताता हूँ, अन्याय करता हूँ। किसने कहा बाबूजी आपसे? अरे किसने कहा? मैं तो आपसे जब से ये कुर्सी मंत्री की पाई है, ये जनता, ये माँ बहनों की सेवा करता हूँ। हर घर की माँ अपनी माँ समझता हूँ, हर घर की बहन को अपनी बहन समझता हूँ। ये जो बूढ़े सियाने बैठे हैं, इनको बाप भाई का सम्मान देता हूँ। और मेरी शिकायत? आज तेरी शिकायत आई तो मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज मैं मंत्री के पद में हूँ, कल मैं तुझे विधायकी लड़वाऊंगा। अरे राजनीति हमारा खानदानी शौक और लोगों जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन
मुझे अर्जेंट में दिल्ली जाना था, लेकिन जब तेरी शिकायत सुना तो पहले मैं तुझे बुलवाया यहाँ पर। सिर्फ शिकायत मिली, किसी के कहने से मुझे यहाँ बुलवा लिया। और एक बार अपने बेटे से पहले ही पूछ लिया होता तो काहे को इतना टेंशन होता। हरदम ये जनता की सेवा, ये बंगले में जो दुखियारी आता है उसके दुख में हाथ बटाना आपका बेटा युगेंद्र का काम हो चुका। पिताश्री शाबाश बेटी, मैं मानता हूँ किसी ने तेरी शिकायत की, लेकिन मुझे पूरे विद्यालय में शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तूने गलती की। लेकिन हर माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना और बुजुर्गों को अपने पिता तुल्य समझना। मैं जानता था कि मेरा बेटा ऐसा हरकत कर नहीं सकता, लेकिन लोगों का मुंह है, विपक्षी लोग अफवाहें उड़वाते रहते हैं। पिताश्री आपका बेटा युगेंद्र आपसे वादा करता है और आपकी कसम खाता है कि आपकी ये जनता के साथ मैं ऐसा कार्य करूंगा। अभी तो आपको विधायक मंत्री बनाया है, अगर मेरा कार्य देख के एक दिन तुम्हें सीएम पीएम न बना दे तो मेरा भी योगेंद्र सिंह नाम नहीं। शाबाश बेटे, जनता की सेवा करना। और मैं एक महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। सभी लोग जो मुझे एप्लीकेशन दिए, कहा ये नहीं है वो नहीं, सब जनता के लिए मैं वहां से सबके लिए ऐसा विकास लेकर आऊंगा यहाँ कि 5 साल नहीं, हमें 10-15 साल जिताएंगे, हर पंचवर्षीय जीतेंगे हम। आप दिल्ली जा रहे हैं ये जनता के लिए विकास लेने, इनके लिए कॉलोनी लेने जा रहे हैं। हाँ? वृद्धा पेंशन, कॉलोनियां, नालियों का काम, आरसीसी लगवाना, ये सब चीज के लिए मैं वहां स्वयं जाऊंगा। मैं कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं रहूंगा। 1 महीने के लिए जा रहे हैं? 1 माह लग जाएगा मुझे। लेकिन 1 महीने के लिए आप जाइए, मगर आपके जाने के पहले आपके बेटे युगेंद्र से आपसे 3 लाख रुपया चाहिए। 3 लाख रुपए? मैं मानता हूं, लेकिन सारा रुपया जनता का है और जनता के विकास के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। तेरी अयासबाजी के लिए मैं 3 लाख रुपया तुझे दे दूं। मैं अयासबाज नजर आता हूं, मैं शराबी नजर आता हूं आपको, मैं तो जुआ खेलूंगा। वाह पिताश्री, एक तरफ कहते हैं कि ये जनता की सेवा करना, ये जनता कभी मेरे खिलाफ न जाए, ये मेरी कुर्सी न जाने पाए, और 1 महीने के लिए दिल्ली जाएंगे। ये जनता, ये गरीब आपके बंगले में आएंगे आपसे कोई मदद मांगने के लिए, और आप जब ना रहेंगे ये मुझसे मिलेंगे। तो क्या आपका बेटा युगेंद्र ये बंगला बेच कर इन सब की मदद करेगा? वाह बेटा, अरे मैंने तो सोचा तू अपने खर्चे के लिए मांग रहा है, लेकिन तू जनता की सेवा के लिए मांग रहा है। अरे इन लोगों के लिए मुझे नहीं चाहिए। एक दिन तू मेरे से भी बढ़कर नेता बनेगा, और देखना मेरे बाद मंत्री पद तू संभालेगा। अरे 3 लाख की बात करता के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार। रही बात आपके जाने के बाद, जिस समय आप दिल्ली से लौट के आएंगे अपने बंगले, अरे ये जनता आपके नाम की जय जयकार करती मिलेगी। और इसकी चिंता न करना पिताजी, इसकी
युगेंद्र सिंह और दूर कर दूंगा सारी अरे परेशानियां और इस समय ये खड़ा करेगा युगेंद्र। तो दिल में चिंता करो बे, तब तुम ना जरा, चाहिए जो तुझे शीघ्र देता हूं। जनता की सेवा में 3 लाख रुपया है क्या, 5 लाख का चेक आज दे। जय जनता कभी ना ये खिलाफ है और सदियों सदा आपको ही मिले और कर तू सेवा मैं इनकी अरे ऐसी सुनो आएगी ना शिकायत कभी भी पिताश्री श्री जनता की वो सेवा करूंगा ये माँ बहन भाइयों पे साथ इस तरह से पेश आऊंगा कि मेरे न रहने पे आपको सिर्फ एक आवाज मिलेगी कि सेवा हो तो मंत्री महोदय की औलाद कि जैसा औलाद पैदा हो। तो ठीक है बेटा, तुझे तूने 3 लाख रुपया मांगा, मैं तुझे 5 लाख का चेक देता हूँ। जाकर बैंक में इसको कैश करवा लेना और जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 लाख कमांडो जी सर। दिल्ली जाने के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए। ओके सर। अभी हेलीकॉप्टर बुलवाया जाए और शीघ्र दिल्ली चलते हैं। पायलट इसी वक्त पायलट नीचे ला। बेटा ध्यान रखना, मैं निकल रहा हूँ। रोड से हट मंत्री साहब आपके। ए भैया जब सामान धरा दिया, हाँ जब सामान धरा गेट खोल गेट बाय बाय मंत्री जी, बाय बाय। नमस्ते साहब। अब नजर आया हूँ साहब कहा करो, अब तुम हाँ पपीता जी रहे ऐसे नहीं। क्या बोला रे? आपके पपीता जी थे ना यहाँ। शामबली कहाँ चली? दिमाग कंट्रोल कर ले। दमाद तो मोर ही नहीं साहब। मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। आप कौन नहीं बाटम से। रामबली, ओए मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। जी साहब। और आज मेरे बाप मंत्री महोदय बंगले से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। अब ये दिल्ली में जाके नेताओं के पास भाषण देंगे, योजना लाएंगे इन गरीबों के लिए। बिल्कुल लाएंगे। और ये 5 लाख की चेक ये 5 लाख की चेक अपने बेटे योगेंद्र सिंह को देके गए। इस जनता की सेवा करना। बिल्कुल। जो अमीर गरीब आता है उसके साथ अच्छे से पेश आना। बिल्कुल। और इसमें से रुपया गरीबों में बांटना, हमारी वोट को बढ़ाना। मगर योगेंद्र क्या करे करे? योगेंद्र क्या करेगा? इन गरीबों को इसमें से एक पाई नहीं देगा। और अगर कोई गरीब साला बंगले की तरफ दिखाई दे जाए ना तो उसको मेरे पास लाना। कसम से मेरे पास लाना। उससे 5 जूता मार के इस बंगले से रुस्ता कर दूंगा। रामबली साहेब
और मेरी शिकायत मेरे पाप से किसने किया था? मैं नहीं कहे। भाई किसने किया था रे? किसने किया था? तुमने बतावा तू मोर भेवा कैसी मोर भेवा कैसी कहा है रे तेरा भाई? वो जहाँ से आवा रहा हूँ मैं चला गया। आ गए काफी। इधर आ रे। यहाँ पे अभी इतना पेल इधर आ। क्या नाम है तेरा? हमार नहीं मेरा। तुम्हारा मेहरा नाम? मेहरा। तो नहीं तोरी अम्मा का या पूछ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम छेवकी दाल। क्या? छेवकी दाल। चौकीदार तो नहीं है? हाँ चौकीदार। चौकीदार, मेरी शिकायत किसने किया था? जब मेरे पिताश्री स्कूल में पधारे थे तू भी था? रहे हम मगर मैं नहीं जाने पर। मेरी शिकायत वहां किसने किया था? रामबली बता। मना क्यों? कुछ भी हो किया होगा जिसने किया होगा, मगर अब क्या करूंगा मैं? क्या करिए? अब अपने पिता की ये कुर्सी का नाजायज फायदा मैं उठा लूंगा। अब यहाँ वो कोहराम मचा दूंगा कि ये गांव वाले सिर्फ योगेंद्र के नाम से कांपेंगे। 5 लाख दे के मेरा पाप गया है। 5 लाख दे के है। और ये पैसा क्या करूंगा? क्या करियो? अब गरीबन का बटियो क्या करियो? गरीब साला था तो पैदा क्यों हुआ? तुम रही गरीबों का काम यहाँ नहीं है। अच्छा अब ये 5 लाख अयाश बाजी में जाएगा। सही पता अपने ग्राम समाज में कोई लौंडिया खूबसूरत गोरी हो तो मुझे पता। साहेब हवाई अब बहन में देख के आए हो, कसम से केटमई में शिव कुमार की घोड़ी है अच्छी। घोड़ी पूछ रहा हूँ। पूछा तो ये पता कि ये गांव में सबसे खूबसूरत लौंडिया कहाँ मिलेगी? कसम से 8 लड़की देखे हो, इतनी पलटी फुल ही कसम से। पलटी फुल नहीं रे, जी साहब ब्यूटीफुल होती है। ब्यूटीफुल कसम से इतनी खूबसूरत लागत ही देखो। इधर आप मादरजात साहब पता खूबसूरत होती है, जी साहब खूबसूरत। कहाँ है वो? साहब वो हुआ ही। कौन कौन है उसके घर में? क्या नाम है उसका? और इधर आवे, इधर आ। कौन? साहेब ओके परिवार में कौनो नहीं, ना अल तनहा के लिए है, न महतारी है, न बाप है, न बहनी है, न भाई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम कल्पना। बहुत खूबसूरत है। कसम से देख ले, कसम से तुम्हारा पसीना छूट दे। तब मुझे मिलाएगा? चला यार, अगर तू मुझे मिला देना हाँ तो 2000 दूंगा।
रामबली ओए और चले बता, अरे चले बता, और चले बता, कल्पना मिलेगी कहाँ? प्यास दिली प्यास दिली की बुझाए वही हेलो माता नगाड़ा फाट जाए तो देख सासू को किंता चौका थटी रहा नहीं तो वह हिसाब है भैया कि अपना भारत महान है और यहाँ साला 80% बेईमानों से परेशान है। चाहे सर बाप पहनत हो फटाही चड्ढी, बेटवा कहा था दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हाँ, देख लो सारन को कुछ दिन पहले गली गली इंसान जैसे भीख मांग के भैया ओ भैया एक ठैया चाहिए भैया एक ठो बस तेरी माँ का बहन का मडेराते नहीं ना सामने आ जाए कसम से उतार के जूता वह के सामने 20 ठो अपने मुँह मारो। कतो कतो तुम अगर याद है तो कि बहिनी महतारी पूरे परिवार का गोड़ छुओ। हाँ, लेकिन खैर कौनो बात नहीं, जा तो सारे कहानी एक सारे का फंसा दे हो, जब देखिए ये फंस गया हूँ पेल भागी चला जाए क्या का करा भैया चली यहाँ से निकला जाए। ए भैया आज चला जाए यार, अरे निहुर जाओ यही तरह ये सारा डेरा 90 में गाना या बोला तुलसीदास के लिखे। अच्छा हाँ, अरे निहुर जाओ दई तुलसी के माला निहुर जाओ और दुनिया तो भटकती है, दुनिया तो भटकती